शाम का समय था। बारिश के बाद मौसम ठंडा हो गया था। सड़क किनारे चाय की दुकान पर बैठा विवान अपने मोबाइल की स्क्रीन पर लगातार उंगलियां चला रहा था। रील्स, वीडियो, मीम्स और अंतहीन स्क्रोलिंग। समय बीत रहा था, लेकिन विवान को लगता था कि वह बस थोड़ा रिलैक्स कर रहा है। उसके बैग में महीनों से अधूरी पड़ी प्रतियोगी परीक्षा की किताबें थीं। हर दिन वह सोचता, कल से शुरू करूंगा, लेकिन वो कल कभी नहीं आता था। धीरे धीरे उसके दोस्त नौकरी पाने लगे, कुछ लोग अपने सपनों की ओर बढ़ने लगे और विवान वहीं खड़ा रह गया। उसे लगने लगा कि शायद किस्मत उसका साथ नहीं दे रही। एक रात वह अपने कमरे में अकेला बैठा था। कमरे की दीवार पर लगी घड़ी लगातार चल रही थी। टिक टिक टिक। अचानक बिजली चली गई। कमरा अंधेरे में डूब गया। विवान खिड़की के पास जाकर बैठ गया। सड़क पर हल्की बारिश फिर शुरू हो चुकी थी। तभी उसकी नजर टेबल पर रखी एक पुरानी किताब पर पड़ी। वह उसके दादाजी की किताब थी, चाणक्य नीति। यूं ही उसने किताब खोल ली। पहले ही पन्ने पर लिखा था, समय से बड़ा कोई गुरु नहीं। जो इसका अपमान करता है, समय उसका जीवन अपूर्ण छोड़ देता है। विवान कुछ पल तक उस पंक्ति को देखता रहा। उसे महसूस हुआ जैसे ये शब्द सीधे उसी के लिए लिखे गए हों। अगले दिन वह अपने दादाजी के पास गया। दादाजी पुराने बरगद के पेड़ के नीचे बैठे थे। विवान ने पूछा, क्या सच में समय इतना महत्वपूर्ण होता है? दादाजी मुस्कुराए। फिर उन्होंने चाणक्य की कहानी सुनानी शुरू की। उन्होंने बताया कि चाणक्य साधारण व्यक्ति नहीं थे। उन्होंने अपने जीवन का हर क्षण उद्देश्य के लिए जिया। जब लोग आराम करते थे, तब चाणक्य योजना बनाते थे। जब लोग बहाने बनाते थे, तब चाणक्य कर्म करते थे। उन्होंने चंद्रगुप्त जैसे साधारण बालक को समय और अनुशासन की शक्ति से सम्राट बना दिया। दादाजी ने धीरे से कहा, समय कभी रुकता नहीं बेटा, लेकिन जो इंसान समय के साथ चलना सीख जाता है, वही इतिहास बदलता है। उस रात विवान देर तक जागता रहा। उसे अचानक एहसास हुआ कि उसकी सबसे बड़ी समस्या प्रतिभा की कमी नहीं थी। समस्या थी समय की बर्बादी। हर दिन के छोटे छोटे आलस्य, हर घंटे की टाल मटोल धीरे धीरे उसकी जिंदगी को पीछे धकेल रहे थे। अगली सुबह पहली बार सूरज निकलने से पहले उसकी आंख खुली। कमरे में अजीब सी शांति थी। उसने मोबाइल उठाया, कुछ सेकंड स्क्रीन को देखा और फिर उसे बंद करके दराज में रख दिया। उस दिन उसने एक कागज पर लिखा, आज का समय मेरे भविष्य का निर्माण करेगा। धीरे धीरे उसने अपनी दिनचर्या बदलनी शुरू की। सुबह जल्दी उठना, समय बांटना, लक्ष्य तय करना और सबसे जरूरी, बेकार चीजों पर समय न गंवाना। शुरुआत कठिन थी। कई बार मन करता कि फिर से पुरानी आदतों में लौट जाए, लेकिन हर बार उसे चाणक्य की बात याद आती। जो व्यक्ति समय को नष्ट करता है, समय उसे नष्ट कर देता है। महीने बीतते गए। विवान अब पहले जैसा नहीं रहा था। उसकी आंखों में अब लक्ष्य था, चेहरे पर आत्मविश्वास था। 1 साल बाद वही लड़का जो घंटों मोबाइल पर समय बर्बाद करता था, अब एक सफल अधिकारी बन चुका था। उस दिन वह फिर उसी चाय की दुकान के पास खड़ा था। बारिश हो रही थी, लेकिन इस बार उसके हाथ में मोबाइल नहीं, उसके सपनों की सफलता थी। उसे महसूस हुआ, समय हमेशा सबको बराबर मिलता है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि कोई उसे खर्च कर देता है और कोई उसे निवेश कर देता है। और यही चाणक्य नीति का सबसे बड़ा सत्य है। समय की कीमत समझो, क्योंकि खोया हुआ धन वापस आ सकता है, लेकिन खोया हुआ समय कभी नहीं। अगर आपको ऐसी प्रेरणादायक और जीवन बदल देने वाली कहानियां पसंद आती हैं, तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको हर दिन मिलती रहे महाभारत, रामायण और हमारे शास्त्रों से जुड़ी ऐसी अद्भुत सीखें।